बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने 11 मिलियन रुपए की लागत से ज़ेरे तामीर इंटर प्रिवेंशनल जॉइंट चेक पोस्ट के काम का जायजा लेने के लिए दाखिल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जारी तामीराती काम का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को मेयार और वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि चेक पोस्ट की तमीर से बैनुल सूबाई आमदोरफ्त को मसर अंदाज में मॉनिटर करने में मदद मिलेगी और सिक्योरिटी के निज़ाम को भी तकवीत मिलेगी। इस मौके पर मुतल्लिका तमीराती अफसरान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ को ज़ेरे तामीर न्यू चेक पोस्ट के जारी काम की पेशरफ्त बारे तफसीलात से आगाह किया गया। ओकाड़ा से इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के शोबा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के ज़रिए तमाम एक खसूसी सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के सहाफ़ती खिदमात और कामयाबियों को सराहना और खराज तहसीन पेश करना था। इस तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने की, जबकि मारूफ सहाफ़ी सलमान गनी मेहमान खसूसी थे। दीगर मौजूद मेहमानों में रुकन कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक, जज ओकाड़ा के मारूफ समाजी कारकुन मजहर हुसैन शाही और मुमताज़ कालम निगार कार असलम डोगर शामिल थे। सलमान गनी के सहाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अपने तजज़ियों और तहरीरों के ज़रिए अमन, तरक्की, इस्तेहकाम, उम्मीद और मोहब्बत को फ़रोग़ दिया। उन्होंने इन्हें अवामी सहाफ़ी करार दिया जो अवामी मसाइल की मौसर तर्जुमानी करते रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ओन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर पुलिस अफसरान का मुख्तलिफ थानों का दौरा, ड्यूटी में गफलत नाकाबिले बर्दाश्त करार। सोबतपुर में अमन अमान की सूरत हाल को मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड ज़ीशान अली बरोही ने DSP मोहम्मद दाऊद खोसा, SHO मोहम्मद सलमान गाजानी और SHO तारिक अजीज़ गाजानी के हमरा पहवर सहरी आदिलपुर RD 238 दोदा टिब्बा और मलकजार समेत मुतअद्दिद थानों का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान अफसरान ने थानों में तैनात अमले की हाजिर रजिस्टर की जांच पड़ताल की और पुलिस एहलकारों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर हाजिर पाया। SP ज़ीशान अली बरोही ने एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया है कि फ़र्ज से गफलत और लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का असल मकसद अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में अमन कायम रखना है। SP ने मज़ीद कहा है कि जुर्म की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की जाएगी। पुलिस की कारकर्दगी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं ताकि कानून के अमलदारी को मजबूत किया जा सके। उन्होंने अफसरान और एहलकारों पर जोर दिया कि वो ईमानदारी, जज्बा खिदमत और फर्ज शनासी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं ताकि अवाम का पुलिस पर एतमाद मजीद मुस्तकिम हो। शामिल करते हैं ओमान से। मखसूम बीबी फाउंडेशन अमली खिदमत पर यकीन रखती है। मौसम गर्मा के मुताबिक बीमार और ज़ईफ़ बुजुर्गों में मशरूब, फल और पीने के साफ पानी की फराहमी शुरू कर दी है। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू करते हुए मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि इस महंगाई के दौर में गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए तो शुक्र करता है, ऐसे में महंगा फल, मशरूब वगैरह खाना जो शेर लाने के मुताबिक है। मखसूम बीबी फाउंडेशन ज़ईफ़ और बीमार लोगों में मौसम गर्मा के फल और मशरूब तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर रहा है। हम बुजुर्गों के अलावा मुसाफिरों में भी ठंडा मशरूब तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि हमारी तंजीम बातों की बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखती है। खबर शामिल करते हैं ओमान से। भारतीय जारहत के खिलाफ वो के अज़म हिम्मत और दिलेरी ने दुश्मन की जारहत के परखचे उड़ा दिए। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ मखसूम बीबी फाउंडेशन के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद महबूब राजपूत ने अपने एक बयान में कहा है कि पाक फौज के जिन अफसरान की सरबराही में पाकिस्तान को फतह हुई, जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर बाबर और बहरिया के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खास तौर पर कौम सलाम पेश करती है। उन्होंने मजीद कहा है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अज़म हिम्मत और दिलेरी से दुश्मन की जारहियत के परखचे उड़ा दिए। अफवाज पाकिस्तान के बहादुरों ने अपनी काबिलियत, जज्बे, पेशेवराना महारत से रवायती जंग में भी बालादस्ती का लोहा मनवाया। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह हुई, ये अल्लाह का करम, अवाम की इत्तेहाद की वजह से हुआ, यही हमारी असल ताकत है। बता दिया है कि अमन ख्वाहिश है, कमजोरी नहीं। रेनाला खोर DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद दायद की जानिब से रेनाला सर्कल के 3 मुकामात पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में साइलीन ने शिरकत की। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद दायद ने रेनाला सर्कल के थाना सिटी, थाना सतकरा और थाना सदर रेनाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें साइलीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बयान किए। DPO ओकाड़ा ने मौके पर ही अहकाम जारी किए और इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को दरख्वास्तों का फॉलोअप लेने का हुक्म दिया। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद दायद का कहना है कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम को दहलीज पर जाकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है।
खबर शामिल कहते हैं ननकाना से अपने नुमाइंदा मोहम्मद अवैस सादी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब में एक मशहूर मारूफ होटल से गैर मियारी खाना खाने से मुतअद्दिद लोग बीमार। महकमा फूड और आला हुकाम से फौरी तौर पर होटल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ननकाना साहिब में एक मशहूर मारूफ होटल से खाना खाने से कई लोग एक ही दिन में बीमार हो गए और सरकारी अस्पताल पहुंच गए। खाना खाकर बीमार होने वालों ने बताया है कि हमने एक निजी होटल से खाना खाया जो गैर मियारी था, जिससे हम बीमार हो गए हैं। एक ही दिन में कई लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं। इलाज कराने के बाद लोगों ने कहा है कि गैर मियारी खाना खाने से हमारे पेट में दर्द हुआ, जिससे हम अस्पताल गए और फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बीमार होने वाले लोगों ने बताया है कि हमने बीमार होने के बाद न सिर्फ फूड अथॉरिटी बल्कि आला हुकाम को भी इत्तला दी, मगर होटल के मालिक के बाअसर होने की वजह से किसी भी महकमा ने होटल के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ना की है। लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर होटल के खाने की जांच पड़ताल की जाए और इस पे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बताएं, आपके साथ क्या वाक़या हुआ है? जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸ਼ਦੀਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम उस्मान है। मेरा नाम अदनान। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਟਨ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦ बेरी चौक है 13वें रोड पे। टोंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टोंडोबागो कातियार बरादरी की जानिब से टोंडोबागो पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल। SSP बदीन से इंसाफ का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक टोंडोबागो वार्ड 7 के रिहायशी कातियार बरादरी की जानिब से टोंडोबागो पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में कातियार बरादरी की खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल थे। इस मौके पर रहनुमाओं में कादिर बख्श कातियार, नायाब कातियार, जुल्करनैन कातियार, सकीना कातियार और दीगर का कहना था कि रात के अंधेरे में टोंडोबागो DSP और पुलिस की जानिब से बिलावजह हमारे घरों में दाखिल होकर हमारे घरों की तोड़ फोड़ की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टोंडोबागो पुलिस की जानिब से हमारे 2 अदद मोबाइल और कैश रकम ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी बरादरी का एक बाअसर शख्स है जिसके कहने पर टोंडोबागो पुलिस हमारे घरों में दाखिल हुई है और हमें हरासा करने की कोशिश की, धमकियां दी। उन्होंने SSP बदीन और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टोंडोबागो DSP और पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हमांगी इदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकजी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत साहिब की हिदायत पर यकजहती अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद परचम कुशाई रैली मरकजी प्रेस सेक्रेटरी हकीम कामरान अली अवैसी की क़यादत में अवैसी हाउस गुलशन लाई फेज़ 3 गवर्नमेंट कॉलेज रोड से यकजहती अफवाज पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद परचम कुशाई रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंची। इस मौके पर फिजा में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक को जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। बादशाह टावर मार्केट मेन चौक पर एक आलीशान परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें हैदराबाद शहर के सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात और फौज पाकिस्तान और सिंध पुलिस के जवानों ने शिरकत की। परचम कुशाई मरकजी प्रेस सेक्रेटरी हकीम कामरान अली अवैसी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए हकीम कामरान अली अवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तारीखी फतह को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी मिसल अफवाज ने दुश्मन पर अपनी बेहतरी दिखाकर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं, इसकी तरफ उठने वाले हाथों को काट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ा है। सदर टावर मार्केट हैदराबाद मुहिब वतन इमरान कादरी ने अपनी किताब में वतन अजीज के लोगों को भारत के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है और अपने ताजर साथियों के हमरा हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान इदारे में शमूलियत अख्तियार की। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट रावलपिंडी के कार्रवाइयां मंशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर लेडी स्मगलर्स में 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से मजमूई तौर पर 1 किलो 350 ग्राम से जायद आइस बरामद। डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स कंट्रोल रावलपिंडी इमरान असलम और ETO रावलपिंडी बुलशेर को मिलने वाली खुफिया इतला पर रवात के करीब GT रोड पर नाकाबंदी की गई। मंशियात क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर जहांगीर खान की सरबराही में एक्साइज एंड नार्को टैक्स कंट्रोल की टीम ने मुसाफिर वैन में सवार
मस्मात किंजा शहजादी से 360 ग्राम आइस बरामद कर ली है। दूसरी कार्रवाई में बस में सवार इमरान शहजाद नामी मुलजिम से 1 किलोग्राम से ज्यादा आइस बरामद कर ली गई। मुलजमान मंशियात अंदरून पंजाब स्मगल करना चाहते थे। दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के बाद रवात पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ मंशियात और मंशियात स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर जहांगीर खान मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम और मंशियात जैसे नसूल के खात्मा के लिए चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 104 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िद इंतजाम पर 1,22,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 43,590 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध के मयार के मुताबिक न होने पर 20 लीटर दूध को मौके पर तल्फ किया गया। मजीद बराम मौजूद सेहत गैर मयारी और ममनुआ ज़ायदल मियाद अशिया खुर्दनोश, जिनमें 4,200 किलोग्राम मरबा, 1,032 लीटर मशरूबात, 7 किलो पैकिंग का सामान, ममनुआ ज़ायदल मियाद अशिया खुर्दनोश, जिनमें 4,200 किलोग्राम मरबा, 1,32 लीटर मशरूबात, 7 किलो पैकिंग का सामान, 0.60 किलोग्राम चाय की पत्ती, 1,9 किलोग्राम ब्रेड और ज़ायदल मियाद अशिया समेत दीगर बेकरी आइटम्स को मौके पर तल्फ किया गया। 3 फूड पॉइंट्स को सील और 2 फूड पॉइंट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। नेज़ मुतअद्दिद फूड पॉइंट से खुराक की क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जात से लेकर लैब टेस्ट के लिए भिजवाए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों का मौजूद सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मामूलात को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में पेट्रोल की टैंकी में एक शख्स बेहोश हो गया। शेखपुरा वाकया गांव दीदा जिला शेखपुरा में पेश आया। कॉलर के मुताबिक एक शख्स मेजरमेंट करने ऑयल की टैंकी में गया और बेहोश हो गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने पेशावराना महारत इस्तेमाल करते हुए बेहोश शख्स को बाहर निकाला। शेखपुरा बेहोश होने वाले शख्स की शिनाख्त 39 साल उम्र दराज वालिद मोहम्मद आरिफ से हुई है। बेहोश होने वाले शख्स को CPR करते हुए रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने अस्पताल शिफ्ट कर दिया। हारूनाबाद कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबीन की डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बून के हमरा कुली कचहरी। हारूनाबाद के शहरियों ने कमिश्नर बहावलपुर मैडम मसरत जबीन से शिकायतों के अंबार लगा दी। मारूफ नौजवान सहाफ़ी फयाज अली ने तलहा अहमद बाबर के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैडम आपके आने पर शहर भर को साफ दिखाया गया है। सीवरेज के लिए उखाड़ी गई मिट्टी पर छिड़काव किया गया है। आपने बहुत शुक्रिया, चक्कर लगाती रहा करें। हारूनाबाद AC के आरा मार्केट में नाजायज तजावजात को हटाने पर खराज तहसीन पेश किया और शहर के मसाइल नकारा सीवरेज और रेडी बान ठेला बान के लिए मॉडल बाजार और दुकानदारों के लिए दुकानों के बाहर मुनासिब साइज के शेर छप्पर लगाने की फौरी इजाज़त दी जाए का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान रीजनल ट्रैफिक ऑफिसर इरफान अशरफ साहिब डेरा गाजी खान का डिस्ट्रिक्ट लिया का सरप्राइज विजिट और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर लिया के ऑफिस में एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। दौरान मीटिंग तमाम लाइसेंसिंग ब्रांचेज इंचार्ज एजुकेशन ट्रैफिक स्टाफ इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल मौजूद थे। दौरान मीटिंग ओरिजिनल ट्रैफिक ऑफिसर इरफान अशरफ ने कहा है कि करप्शन माली बेज़ाब्तगी दौरान ड्यूटी में अदम दिलचस्पी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई ट्रैफिक ऑफिसर मुलाज़मीन चलान करनगान अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करेगा। गलत नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करप्शन है, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। हर ट्रैफिक ऑफिसर मुलाज़मीन अपनी ड्यूटी ईमानदारी खुशअस्लूबी के साथ सर अंजाम देंगे। किसी किस्म की गलत लापरवाही नहीं बरती जाएगी और आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करें और अवामुन्नास के साथ नरम लहजा और महज़ब गुफ्तगू के साथ खुश अखलाकी से पेश आएंगे। दफ्तर लाइसेंसिंग ब्रांच ड्राइविंग स्कूल दफ्तर चलान क्लर्क्स के ऑफिस में आवाम के लिए सख्त मौसम के पेश नज़र ठंडे पानी का इंतजाम जरूरी है। रीजनल ऑफिसर इरफान अशरफ ने कहा है कि ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग कमसन ड्राइवरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इलावाज़ीन इस मौसम की शिद्दत में गैर मेयारी CNG सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई ताकि कोई हादसा रूनुमा ना हो। हादसात की रोकथाम और अवामुन्नास को हमेशा किस्मी सफरी सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। मीटिंग के आखिर में रीजनल ट्रैफिक ऑफिसर इरफान अशरफ ने कहा है कि ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से अवाम को आगाही दी जाए ताकि ट्रैफिक कवानीन के पासदारी को यकीनी बनाया जाए।
खबर शामी कहते हैं सियालकोट से हमारी नुमाइंदा मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहतरमा हिना परवेज भट्ट का सियालकोट का दौरा। डीपीओ फैसल शहजाद से मुलाकात। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहतरमा हिना परवेज भट्ट ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सियालकोट का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट से जिला में खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, हरासगी, घरेलू तशद्दुद, जिनसी जराइम जैसे ज़ेर तफ्तीश मुकदमात से मुतालिक पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग ली। उन्होंने मुकदमात की मौसर तफ्तीश, पैरवी और जराइम की रोकथाम के हवाले से सियालकोट पुलिस के संजीदा इक़दाम की सताइश की। मोहतरमा हिना परवेज भट्ट ने मुतासर खवातीन और इनके अहले खाना से मुलाकात करके मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि खवातीन बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे नासर को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ फैसल शहजाद ने कहा है कि पुलिस हर किसी को संजीदगी से ले रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सनफी जराइम की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल रोए का लाए जा रहे हैं। सियालकोट पुलिस खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अवलीन तरजीह समझती है और ऐसे जराइम में मुलव्वस नासर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। खबर शामी कहते हैं कराची से मलीर पुलिस और SHO स्टील टाउन की बेहतरीन कार्रवाई। मुलजिम सदर दीन शेख और सुहेल शेख चोरी डकैतों, तेल माफिया सरपरस्त और दीगर तमाम गैर कानूनी कामों के सरपरस्त तावन सरपरस्ती बराए चोरी मोटरसाइकिल केस FIR नंबर 85/2024 स्टील टाउन मलीर कराची के मुलजिम और दीगर केसों में मफरूर सदरदीन शेख, सुहेल शेख और नदीम शेख बैटरी भत्ता माफिया बाजार दीगर केसों में भी मफरूर थे। SHO स्टील टाउन ने गिरफ्तारी करके तफ्तीश चालान करने के लिए रिमांड में रख दिया। पैसे नहीं लेना मुलजमान से जिनके नाम सदरदीन शेख, सुहेल शेख और नदीम शेख डायरेक्ट, इन तीनों को चालान करके जेल कस्टडी किया जाए। खबर शामी कहते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने तोनसा शरीफ में इंडस हाईवे पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे का सख्त नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। तोनसा शरीफ इंडस हाईवे पर हादसे में तीन सगे भाइयों के जाँ बहक होने पर RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने गहरे रंजो गम का इजहार किया और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने DPO डेरा गाजी खान को हिदायत किया है कि हादसे के ट्रैक्टर ड्राइवर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। RPO ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर को भी हिदायत जारी की है कि तेज रफ्तारी, लापरवाही और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाकयात से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने नाकिस कारकर्दगी पर डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल और कार्डियोलॉजी अस्पताल डेरा गाजी खान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तब्दील कर दिए। 2 काबिल अफसरान को नया MS तैनात कर दिया गया है। मेहनत, दयानतदारी और लगन से काम करने की उम्मीद करते हैं और बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए हर तरह के वसाइल बरोकार लाने की तलकीन करते हैं। शुक्रिया। अब गाजी यूनिवर्सिटी में तालीम के गिरते हुए मेयार को बेहतर बनाने के लिए बड़ी तब्दीलियाँ जल्द आपको नजर आएंगी। एडमिन टीम मिनिस्टर हुज़ैफा रहमान साहिब। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस नाजायज असला हवाई फायरिंग के खिलाफ इन एक्शन। गालिब मार्केट पुलिस के 15 कॉज पर बरवक्त कार्रवाइयाँ। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक नाजायज असला और हवाई फायरिंग के मरतकब 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान को असला नुमाइश हवाई फायरिंग करते हुए मौके से हिरासत में लिया गया। मुलजमान से राइफल, 2 पिस्तौल, मैगजीन, गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजमान सलमान आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। हवाई फायरिंग, नाजायज असला और असला नुमाइश पर पाबंदी आयद है। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़। खबर शामिल कहते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर सराइकी वसेब के मशहूर गुलकार इब्रार खान अब्बासी ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए और पाक फौज के हक में एक नया मिली नगमा पाक फौज जिंदाबाद जारी किया है। ये तराना पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाज़ा में रिलीज किया गया है, जिसमें पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया है। इस नगमा के बोल नासिर मुगल ने लिखे हैं और ये नगमा इब्रार खान अब्बासी के अपने YouTube चैनल पर मौजूद है और इसमें वतन से मोहब्बत और फौज के लिए जज्बाती वाबस्तगी का इजहार किया गया है। इब्रार खान अब्बासी ने इस तराने के जरिए कौम के हौसले बुलंद करने की कोशिश की है। इब्रार खान अब्बासी का कहना है कि हम अपनी पाक आर्मी से बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द हम एक और तराना रिलीज करने जा रहे हैं। हम हर मुश्किल वक्त पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमें अपनी पाक आर्मी पर बहुत ज्यादा फख्र है और इंशाल्लाह रहेगा। 6 जख्मी। जैकबाबाद की तहसील ठल में मामूली बात पर खोसू और कनरानी बरादरियों में झगड़ा, डंडों और लाठियों के आज़ादाना इस्तेमाल से खातून समेत 6 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि झगड़ा C सेक्शन थाने के हदूद गाँव हाजी यार खान खोसू में हुआ। जख्मियों का ताल्का अस्पताल ठल मुंतकिल करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। ताहाल ना झगड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकी थी।
तफसीलात के लिए देखते हैं जफर खोखर की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम और होनहार स्कॉलरशिप चेक तकसीम से खिताब। 8 साल बाद पंजाब में लैपटॉप स्कीम की बहाली का शानदार आगाज वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद की तारीखी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में किया, जहां उन्होंने लैपटॉप स्कीम और होनहार स्कॉलरशिप चेक तकसीम की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने तलबा को 13वीं जनरेशन कोर i7 लैपटॉप और स्कॉलरशिप चेक पेश किए। इनकी आमद पर तलबा ने वालहाना जोशो खरोश से इस्तकबाल किया, नारे लगाए और तालियां बजाई। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर खैर मकदमी नारों का जवाब दिया और अपनी नशिस्त छोड़कर तलबात ने इन्हें पोर्ट्रेट, पेंसिल स्केच और खूबसूरत शॉल्स के तोहफे पेश किए। तकरीब में तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला रजा की तिलावत और तलबा की नात पर वज़ीर आला ने मुबारकबाद दी, जबकि कौमी तराना पेश करने पर तलबा को इनाम दिया। इनकी हिदायत पर लेडीज़ पुलिस के दस्ते ने तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद डिवीज़न की अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से इनकी नशिस्तों पर जाकर मुलाकात भी की। खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरिडिकेशन कमेटी ब्रांच इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 26 मई 2025 से शुरू होने वाले 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स डॉक्टर मोहम्मद तारिक, MS डॉक्टर अफजाल राजपूत, DDHO नुमाइंदा, WHO आकिब हनीफ समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज और DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि 26 मई से 30 मई 2025 तक जारी रहने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 3,86,252 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत की तरफ से 81 फिक्स्ड टीमें, 37 ट्रांसिट पॉइंट्स टीमें घर घर जाने वाली 1,174, जबकि मजमूई तौर पर 1,292 टीमें मुकर्रर की गई हैं। इस ज़मन में माइक्रो और माइक्रो प्लान तैयार करके जिले और तहसील सतह पर मुतल्लिका स्टाफ को तरबियत फराहम की जाएगी। शेख ज़ायद अस्पताल में क्लास 4 की मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, ठेकेदार और MS के खिलाफ नारेबाजी की। शेख ज़ायद अस्पताल की सफाई का अमला 5 माह से ठेकेदार की बेहिसी और लालच के आगे तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने पर घरों में फाका कशी के दिन गुजरने पर मजबूर हैं। ठेकेदार और सुपरवाइजर की मिली भगत से हमारी तनख्वाह से रोजाना 200 रुपये कटौती की जा रही है। अगर तनख्वाहें लेने का मुतालबा करते हैं तो शेख ज़ायद अस्पताल का MS ठेकेदार के साथ मिलकर हमें नौकरी से फारिग करने की धमकियां देता है। DC ऑफिस के बाहर कई बार एहतजाज किया है, लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। शेख ज़ायद के मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी की अपील की है। इधर पाकपतन में पाक फौज को खराजी तहसीन पेश करने के लिए अंजुमन ताजरान ने रैली निकाली। अंजुमन ताजरान के साथ साथ मुख्तलिफ मुकाबला फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों को बुलंद किया और पाक आर्मी के शाहीनों को सलाम पेश किया। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद फरीदी। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल पाकपतन में जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान मोहम्मद अफजल, चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन राना मून और सदर अंजुमन ताजरान फरीदनगर चौक मीर हुसैन की क़ियादत में अंजुमन ताजरान फरीदनगर की जानब से पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान फरीदनगर चौक समेत अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। रैली में शरीक ताजरों ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। रैली में अहले इलाका फरीदनगर की जानब से गुल पाशी की गई। रैली में खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान मोहम्मद अफजल और चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन राना मून ने कहा कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी के शहीनों ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। भारतीय नापाक अज़म को खाक में मिला दिया। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद फरीदी और न्यूज़ पाकपतन। ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़िया मानावाला अड्डा फैसलाबाद रोड पर पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। एक शख्स ट्रैक्टर ट्राली पर बैठा था कि जंप लगने की वजह से नीचे गिर गया। ट्रैक्टर ट्राली से नीचे गिरने पर एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त 29 साला शाहिद इकबाल वल मोहम्मद अब्बास फेरोज वटना से हुई। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश लाहिकीन के हवाले कर दी।
कराची मलीर से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर बेंजीन कम स्पोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए आने वाले गुलशन नदीद, पिपरी, शाह टाउन और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में एजेंट माफिया 2 से 3 हज़ार रुपये बेवा और मजबूर खवातीन से बटोरने लगी। इंतजामिया DC मलीर खामोश बार बार लिखने के बावजूद ना किसी ने कोई छापा मारा, ना कोई कार्रवाई हुई। सरेआम लूटमार जारी, गरीब खवातीन की दुहाइयां, वज़ीर आला सिंध कमिश्नर कराची से नोटिस लेने की अपील। खबर शामिल कहते हैं हरुनाबाद से डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की हिदायत पर हरुनाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद जलील रहमान की सरबराही में 5 किनाल 12 मरले कमर्शियल ज़मीन वागुज़ार करवाई गई, जिसकी माली तकरीबन 4.5 अरब रुपए है। वाज़ेह रहे कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम बाज़ारों और मरकज़ी मुकामात पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तजावुज़ात मस्मार की जा रही हैं। ताजिर बरादरी को हिदायत की गई है कि वो अज़ खुद तजावुज़ात का खात्मा करके शहर की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद जलील रहमान ने शहर हरुनाबाद के बिल्कुल दरमियान में वाक़िया आरे बाजार के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। तजावुज़ात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर जलील रहमान रिंद का कहना था कि बाजारों में रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है, किसी को भी इंक्रोचमेंट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनका मजीद कहना था कि अल्लाह पाक ने चाहा तो अनकरीब शहर हरुनाबाद को तजावुज़ात से खाली करवा कर इसको एक मिसाली खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। सिटीजन कौंसिल समेत सियासी, समाजी, मजहबी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर जलील रहमान के इक़दामात को सराहा है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का दौरा, काला शाह काकू वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन, सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी, मेंबरान पंजाब असम्बली राना ताहिर इकबाल, पीर अशरफ रसूल, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट भी तकरीब में मौजूद थे। तारीख में पहली मरतबा गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर, गंदम के काश्तकारों को फी एकड़ 5000 कैश ग्रांट स्कीम का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने राइस इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में गंदम के काश्तकारों को ट्रैक्टर और कैश ग्रांट देकर आगाज़ किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पहला ट्रैक्टर की चाबी मोहम्मद अकमल को दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने खातून काश्तकार ताहिरा नसरीन को ट्रैक्टर की चाबी और मॉडल पेश किया। अब रुक करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद की तरफ। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को सफदराबाद का मुलाजिम ज़रई मीटर की तब्दीली पर 55,000 रिश्वत ले उड़ा। किसान की 25 एकड़ तैयार फसल तबाह। चक नंबर 14 जो खुर्द तहसील सफदराबाद जिला शेखुपुरा के एक जमींदार ने इंकशाफ किया है कि लेस्को मुलाजिम रज़ूक शाह ने खराब ज़रई मीटर की तब्दीली के एवज 55,000 रुपये रिश्वत वसूल की, लेकिन इसके बावजूद मीटर बर वक्त फराहम नहीं किया गया, जिसके बायस धान की तैयार फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जमींदार के मुताबिक 4 ज़रई मीटर्स में से 1 मीटर खराब होने पर इसने लेस्को सफदराबाद दफ्तर में दरख्वास्त दी। मौके पर मौजूद मुलाजिम फरजोक शाह ने मीटर स्टोर से मंगवाने के लिए 55,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। मजबूरी में 25,000 रुपये और 30,000 जैस कैश पर मुंतकिल कर दिए गए। पैसे देने के बावजूद मीटर की फराहमी में गैर मामूली ताख़ीर हुई, जिस दौरान 25 एकड़ रकबे पर तैयार धान की फसल पानी न मिलने के बायस तबाह हो गई। साइल ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस माली और ज़रई नुकसान का नोटिस लिया जाए और मुलव्वस लेस्को मुलाजिम के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल कहते हैं हरुनाबाद से कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन में सरत जबीन, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून और असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद ने तहसील हरुनाबाद में खुली कचहरी लगाई। शहरियों ने पानी, बिजली, सफाई, तालीम, सेहत, सड़कों के हालत और दीगर बल्दियाती मसाइल से मुतालिक शिकायत पेश की। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर पंजाब हुकूमत के तहत जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। बाद कमिश्नर डॉक्टर मसरत जबीन ने THQ अस्पताल हरुनाबाद का दौरा भी किया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली वट्टू, MS डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, मरीजों से बातचीत की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने महकमा सेहत को मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत जारी की। जोगी मोड़ हसन पंवर मंशियात फरोशों का मरकज बन गया। आइस और चर्स वसीम शाह नामी सरेआम फरोख्त करने लगा, जिससे कमसन बच्चे आइस और चर्स के आदी बन गए हैं और मलीर पुलिस अपना हफ्ता वसूल करने में मसरूफ है। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन पताफी। शहरियों ने आजी सिंध और SSP मलीर और मुतल्लका इदारों से मुतालबा करते हुए कहा कि आइस और चर्स का धंधा करने वाले वसीम शाह को गिरफ्तार किया जाए और हमारे बच्चों को आइस जैसे नशे से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफी, न्यूज़ कराची। स्टूडियो से फिलहाल के लिए ताही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।